भैया मैंने एक गलत फैसला ले लिया। उस समय दिमाग इतना नहीं चला, पता नहीं था। उसकी वजह से बहुत समय खराब हो गया, संसाधन खराब हो गए। अब या तो मैं उसी के साथ जीवन जीता रहूं या सब कुछ त्याग के दोबारा एक नई शुरुआत करूं। कहीं ना कहीं मन कह रहा है कि सब कुछ त्याग के दोबारा से शुरुआत कर ले। फिर मन कहता है कि अब शुरुआत कर ली है, समय खराब हो जाएगा, सब कुछ खराब हो जाएगा, इसी में बना रहे, यही कार्य करता रहे। मैं क्या करूं, क्या फैसला लूं? आपका ये प्रश्न सुन के एक किस्सा याद आता है। सुबह 5 बजे का समय था, सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी, गाड़ी में सामान रख दिया था, सब तैयार थे। हम घर से निकलने ही वाले थे। मुझे सुबह सुबह कहीं जाना था। 5 घंटे की ड्राइव थी, रास्ता साफ था। बस छोटी सी परेशानी ये थी कि मुझे कुछ समय में वापस लौटना ही लौटना था। उस 5 घंटे के बाद वापस आना ही आना था। चंद मिनट भी मैं लेट नहीं हो सकता था। मेरा एक बहुत ज़रूरी काम था। इतने टाइट स्केड्यूल में मुझे जाना था उस जगह पर। खैर जो भी है, सब तैयार थे, समय पे गाड़ी निकल गई, आगे बढ़े। लगभग 20 मिनट आगे जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि जिस काम के लिए मैं उस जगह जा रहा हूं, जो सबसे ज़रूरी वस्तु है लेकर जानी है, वो मैं घर पर छोड़ आया जल्दबाजी में। कितना बड़ा बेवकूफ़ हूं मैं। सब कुछ सही कर दिया, सबको समय पे उठा दिया, सब तैयार हो गए, सारा सामान रख लिया, निकल गए, पर वो वस्तु भूल आया। मतलब वहां जाना ना जाना उस वस्तु के बिना लगभग बेकार है। पर वापस लौटने का ख्याल तो बड़ा दुखदाई था। जो आगे जरूरी काम करना है, मैं उसके लिए लेट हो गया। वापस लौटने का मतलब है वो काम समय पर हो ही नहीं पाएगा। फिर दुख था मन में कि कैसे मैं भूल गया, क्यों इतनी बेवकूफी करी। अब वो गलती की भरपाई हो ही नहीं सकती, उसको मैं अनडन कर ही नहीं सकता। उसके साथ ही जीना पड़ेगा, इस दिन को काटना पड़ेगा। मन में एक इच्छा पैदा हुई कि आगे बढ़ते रहता हूं, कम से कम वहां पहुंच तो जाऊंगा समय पर, वरना वापस लौटते हुए भी ट्रैफिक ज्यादा मिलेगा, 40 मिनट वैसे ही खराब हो जाएंगे। फिर दिमाग खनका, दिमाग में एहसास हुआ कि वहां जाने का फायदा ही क्या है, फिर तो जा ही मत। जो मेन काम है वहां जाकर करना है, जो मकसद है वो ही पूरा नहीं होगा तो इतनी दूर जाने का फायदा ही क्या है। मैंने तुरंत गाड़ी मोड़ी, घर वापस गया, उस वस्तु को उठाया और पूरे ट्रिप पर कोशिश करी कि समय की बर्बादी बिल्कुल ना हो, समय का घाटा कम से कम हो। कम से कम वो यात्रा सफल हो गई, वो वस्तु वहां पर पहुंच गई। ये काम भी पूरी तरीके से विफल नहीं हुआ, कुछ नुकसान के साथ पूरा हो गया। तो दोस्तों, आपको इसी तरीके से एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो भी हुआ है, जो गलती हुई है, गलत फैसला हुआ है, समय बर्बाद हुआ है। एक्सेप्ट नहीं करोगे तो नुकसान ही नुकसान है। बिना उस वस्तु के मैं वो यात्रा पूरी कर लेता तो फायदा ही क्या था, पेट्रोल फूकने का, अपनी ऊर्जा फूकने का, जब मकसद ही पूरा नहीं होता। जो हुआ वो पलट नहीं सकता, वो होनी थी, वो समय से बंध चुका है। तो जो आपकी पहले की एक्सपेक्टेशंस थी, जो आप पहले जीवन से चाहते थे, वो अब नहीं हो सकता। इस बात पे क्लियर हो जाओ, इसको अपना लो। अब जीवन की नए सिरे से शुरुआत है। इस समय से लेकर ही अच्छा जीवन जीना है, मकसद पूरे करने हैं, मिनिमम लॉस के साथ। लॉस को कम से कम रखना है, नुकसान को कम से कम करना है। ये दुनिया नहीं है, परिस्थितियां नहीं है। हो सकता है अच्छाइयां कम हो, पर अभी भी हैं। जीना इसी में है, इसी के हिसाब से जीना है। तो जो पीछे छूट गया उसको पीछे रहने दो, वो पीछे ही रहेगा। आगे की तरफ देखो कि आगे के जीवन को कैसे बेहतर बनाना है, उसको बर्बाद नहीं होने देना। तो जो गलत फैसला लिया है उसको मिट्टी में गाड़ दो, दफना दो। जो भी नुकसान भोगे हैं उनको भोग लो, आज ही भोग लो, अभी भोग लो। जितना भी नीचे जीवन का स्तर गिर जाए, गिरने दो इस समय के लिए, क्योंकि अब आपको आगे की तरफ बढ़ना है। अभी फंसे रहोगे, अटके रहोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान बढ़ते चले जाएगा। ये बात उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने करियर में गलत फैसले ले लिए, गलत करियर चुन लिया, कुछ साल बर्बाद हो गए। जिन्होंने लोन ले लिए, वो लोन बढ़ता जा रहा है, नए नए लोन लेके पुराना ब्याज चुका रहे हैं। जिन्होंने नौकरी छोड़ के बिजनेस किया, बिजनेस छोड़ के नौकरी करी पर संतुष्टि नहीं मिली, कोई भी बड़ा फैसला लिया वो गलत साबित हो गया। ये उन लोगों के लिए है दोस्तों, कि जब आपको एहसास हो गया है, अच्छे तरीके से एहसास हो गया, पूर्ण रूप से एहसास हो गया है कि मैंने एक गलती कर दी है, इसके साथ आगे जाना व्यर्थ है, जीवन का मकसद पूरा नहीं हो पाएगा, जीवन भर असंतुष्ट रहूंगा, मेरा घाटा बढ़ते चले जाएगा, नुकसान बढ़ते चले जाएगा, उसी समय खुद को रोक दो, थाम लो। मान लो जो हुआ है मुझसे गलत हुआ है, बहुत बड़ा गलत हुआ है, पर वो हो चुका, वो मेरा है। अब मुझे इस नए क्षण से, नई परिस्थिति से एक नई शुरुआत करनी है। अपने घाटे को कम करना है, फायदे को बढ़ाना है, अच्छा जीवन जी के दिखाना है। और अक्सर मेरे पास जो लोग आते हैं वो 1-2 साल का नुकसान लेकर आते हैं, या पैसों में भी इतना नुकसान नहीं होता कि जीवन पर भरपाई ना हो पाए, पर वो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। तो दोस्तों, आपके पास अभी भी इतना पर्याप्त समय है, ऊर्जा है कि इस घाटे को खत्म करके आगे बढ़ जाओ, बहुत आगे बढ़ जाओ, बशर्ते कि अभी से शुरुआत कर लो।
जो कष्ट भोगने हैं आगे जाकर बढ़ाकर भोगने हैं उनको आज भोग लो। जो होना है आज हो जाए, जितनी चोट खानी है आज खा लूंगा, आज बर्दाश्त कर लूंगा, ताकि कल सुनहरा हो जाए, कल सही हो जाए, कल बर्दाश्त ना करनी पड़े और बड़े रूप में। तो अगर आपके 10 साल भी खराब हो गए हो ना, या सब कुछ जो था जीवन में सब कुछ नष्ट कर दिया हो, सारा पैसा खत्म हो गया, तो भी मैं आपको यही राय दूंगा, अब भी दोबारा शुरुआत कर लो। अब भी शरीर में ऊर्जा है, मन में ऊर्जा है कि कुछ कर पाओ, जीवन का निर्वाह कर पाओ, नए सिरे से जीवन को जी पाओ। पुरानी एक्सपेक्टेशंस को हटा दो। पहले करोड़पति थे, जो भी थे, उसको हटा दो। वो पुराना जीवन था, पिछला जन्म था, ये नया जन्म है। इस जन्म में ऊर्जा मिली है, शरीर मिला है, ताकत मिली है, मौके मिले हैं, उनको भुनाओ, आगे बढ़ो। शुरू में ही नुकसान सह लो, जीवन की वो तपन सह लो और आगे बढ़ो। इन सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस के साथ अच्छा जीवन मुझे जीना है, ये ठान लो। और अगर अपने गलत फैसलों के साथ खड़े रहोगे, नुकसान को बढ़ाते रहोगे, तो आपका वो हाल होगा जो मेरा होता अगर मैं उस ट्रिप को पूरा कर लेता, बिना उस वस्तु को ले जाए, बेकार में इतनी दूर जाता और वापस आता खाली हाथ, रोते हुए, समय बर्बाद करता, जीवन बर्बाद करता। अपने जीवन को बर्बाद मत होने दो। जितना भी समय आपके पास बाकी है वो अपने आप में ही एक जीवन है, अपने आप में ही कीमती है। जितने भी साल व्यर्थ हो गए हो, पैसा व्यर्थ हो गया हो, मौके व्यर्थ हो गए हो, आज भी कोई ना कोई मौका होगा, आज भी कुछ साल हैं, आज भी जीवन आपके पास है शुरुआत करने के लिए। खुद को सही करो, फैसलों को सही करो, पुराने नुकसानों को जमीन में गाड़ो, नए सिरे से जीवन की शुरुआत करो दोस्तों। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।